गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने एक्सेल का फाइनेंशियल फंक्शंस की हमने एफवी फंक्शंस और पीएमटी फंक्शंस हमने किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शनल फंक्शंस के, जो पीवी फंक्शंस के बारे में। पीवी मीन्स यानी प्रेजेंट वैल्यू फंक्शंस के बारे में। तो चल हम स्टार्ट करते हैं। एक्सेल पीवी फंक्शंस। एक्सेल पीवी फंक्शन इज अ फाइनेंशियल फंक्शंस। एक्सेल का जो पीवी फंक्शंस है वो क्या है? फाइनेंशियल फंक्शन से दैट रिटर्न्स द प्रेजेंट वैल्यू, जो कि रिटर्न करते हैं प्रेजेंट वैल्यू को ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब जब आप किसी अमाउंट किसी जगह कहीं जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको यानी उसकी यानी प्रेजेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल फंक्शन कहते हैं। यू कैन यूज द पीवी फंक्शंस टू गेट द वैल्यू इन टुडे डॉलर्स ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। यानी आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि पीवी फंक्शंस टू गेट द वैल्यू मीन्स यानी किसी भी अमाउंट को गेट करने के लिए इन टुडे आज, जो डॉलर्स ऑफ द सीरीज ऑफ द फ्यूचर फंक्शन से फ्यूचर पेमेंट्स, आपकी जो फ्यूचर पेमेंट्स हो। जैसे कि आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10 रुपया, कल आप यानी 10 रुपये की जगह आप 20 रुपीज़ आप यानी कमाएंगे। इस तरह के यानी इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। एज्यूमिंग द पीरियड्स, और उसमें क्या होगा? पेमेंट्स यानी सॉरी पीरियड्स, यानी आपको क्या करना होगा? एज्यूम किया है या कांस्टेंट पेमेंट्स, आपने कांस्टेंट कुछ पेमेंट्स दिया है, एक कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट आप कुछ इंटरेस्ट रेट आपने दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आप यानी कहीं किसी से आप यानी लोन ले लेंगे, कल आपको वो बताएंगे आज मैं आपको 10,000 दे दूंगी, कल आप मुझे यानी इसको रिटर्न करते समय आपको 10,500 आपको यानी क्या करना होगा? रिटर्न करना होगा कि 10,000 के ऊपर आपको या 2% या 3% आपके ऊपर क्या है? इंटरेस्ट है। तो उस 2% या 3% को क्या हो जाएंगे? 10,000 के ऊपर हार्डली 1,000 लगेगी। तो आपको उसके साथ यानी क्या करना है? उसको रिटर्न करते हैं मीन्स यानी 11,000 आपको क्या करना है? मुझे रिटर्न करना है। तो उसमें कुछ पीरियड्स होता है और कांस्टेंट पेमेंट्स भी होता है मीन्स 10,000 के ऊपर यानी आपको 11,000 देना है। कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट जो 11,000 है, आपकी 2% का क्या है? इंटरेस्ट रेट है। तो इस तरह के पैसे को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। तो होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो स्लाइड, जो पीवी का यानी असली यानी उसका मकसद क्या है? गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। जब आप किसी इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब कहीं जगह पे, तो उसको गेट करना, उसी को लेना, उसको हम क्या कहते हैं? पीवी कहते हैं। पीवी जो कि रिटर्न करते हैं प्रेजेंट वैल्यू को, और उसका सेंटेक्स है सबसे पहले रेट, फिर इसके बाद एनपीआर, फिर इसके बाद पीएमटी, फिर इसके बाद एफवी फ्यूचर वैल्यू, फिर इसके बाद यहाँ पे टैप। यहाँ पे जो पीवी यानी क्या है? मिस है मीन्स यानी हम अभी पीवी ही कर रहे हैं, तो इसमें मिसिंग होगा पीवी। ओके, ये सब क्या है? इसका आर्ग्यूमेंट्स है। ये इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शंस कहते हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस। तो रेट, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड के हिसाब से आपके ऊपर कुछ पैसा लगेगी, उसको हम क्या कहते हैं? उस अमाउंट को हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। एनपीआर, टोटल नंबर ऑफ द पेमेंट्स, पीरियड पेमेंट का जो पीरियड होता है इतने समय में आपको कंप्लीट करना है, उसको हम क्या कहते हैं? एनपीआर कहते हैं। पीएमटी, द पेमेंट्स मेड ईच पीरियड्स, हर पीरियड के हर समय में आपको जैसे कि अमाउंट्स जितना देने हैं, जैसे मंथली या ईयरली आपको इंस्टॉलमेंट देना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पीएमटी कहते हैं। FV means future amount, a cash balance you want to attain after the last payments is made। जो आपको कैश बैलेंस आपको चाहिए, फ्यूचर अमाउंट्स फ्यूचर में टू अटेंस आफ्टर द लास्ट पेमेंट इज मेड, जो लास्ट में आपको पैसा लास्ट टाइम आपने बढ़ा है, फिर इसके बाद आपको इतना पैसा आपको रिटर्न करना है, उसको आप क्या कहते हैं? एफवी कहते हैं, फ्यूचर अमाउंट कहते हैं। इफ़ ओमिट, अगर आप उसको हटा देंगे या उसको नहीं लगाएंगे, तो एज्यूम टू बी ज़ीरो, यानी मीन्स यानी फ्यूचर वैल्यू है ही नहीं, उसको ज़ीरो लगाना है। टाइप, जो व्हेन यू पेमेंट्स आर ड्यू इन ज़ीरो, जैसे कि हमने पहले जो दो फंक्शंस में मैं आप लोगों को बताया भी था। ड्यू अगर पहले महीने की पहले तारीख को आप बढ़ेंगे तो उसमें आपको 1 लगाना है, अगर महीने की आखिरी तारीख को आपको ड्यू लगाना है तो ड्यू मीन्स यानी अमाउंट्स को ही कहते हैं, तो आपको एंटर करना है 0। तो होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। एफवी, पीवी और पीएमटी, ये तीनों क्या है? हमारा जो फाइनेंशियल फंक्शंस है। तो जो